नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत न्यूज और अभी मेरे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप के एक ऐसे मित्र जिनको लगभग पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण के सभी लोग जानते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इनको जानते हैं। जी हाँ, इनका नाम है अमित कुमार राय, जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई है, जिनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अमित जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके निर्णय भारत न्यूज़ के जितने दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे छोटे भाई समान अमित जी हमारा इंटरव्यू लेने आए और हमें मनीष कश्यप के सबसे करीबी दोस्त बताए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में आप आए मेरे पास, मेरे घर पे आए और मुझसे मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, पहला सवाल आपसे, मनीष कश्यप जी भारत की सबसे बड़ी पार्टी में आज ज्वाइन कर लिए, आप कितने खुश हैं इस बात को लेके? देखिए, खुश होना ना खुश होना ये अलग बात है, लेकिन मनीष कश्यप जिस समय में ज्वाइन किए ना, जिस समय में गए, हम लोग पहले से जानते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी के ग्रुप बी हैं। मतलब बीजेपी के लिए, क्योंकि उनका विचारधारा और बीजेपी का विचारधारा से मिलता है। और मनीष कश्यप बीजेपी के बड़े बड़े नेता से भी जेल से निकलने के बाद जाके मिले, सबको गुलदस्ता बांटे, सबको प्रणाम किए, दुआ सलाम किए। तो हम लोग जानते थे कि इनका जीवन बीजेपी में ही सेफ है, क्योंकि ये दूसरे विपक्ष वाले पार्टियों को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों का विचारधारा मनीष कश्यप से मिलता नहीं था। लेकिन जिस समय में मनीष कश्यप बीजेपी में गए, ये टाइमिंग सही नहीं था, क्योंकि लाखों लोग मनीष कश्यप को चंपारण में अपना नेता मान चुके थे। और कहीं ना कहीं उन लाखों लोग, जो लोग मनीष कश्यप को अपना नेता मान चुके थे, उन सारे लोगों में मनीष के प्रति आक्रोश है। कुछ लोग बोल रहे थे, मतलब 2 या 3 लोग थे कि पहले से वो लोग बीजेपी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के अब चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिए, उसके बाद वो लोग बीजेपी छोड़ के मनीष के साथ हो गए। आज मनीष खुद बीजेपी में चले गए, उन लोगों का कहना है कि हम लोग कहाँ जाएं। तो देखिए, मैं सबसे पहला चीज़ बता दूं कि एक मनीष कश्यप के कारण बिहार के बहुत सारे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया, क्योंकि कोई किसी युवा पे विश्वास नहीं करेगा। और निर्दलीय के नाम सुन के लोग अब कोसों दूर भागी हैं, क्योंकि लोग अब पार्टिए पे जाए। जे इंसान 10 साल 20 साल से बीजेपी या कांग्रेस के झंडा ढोले बा, उ अचानक मनीष कश्यप हो गए। अब ए बेरा उ लोग के साथ का बीतत हुई, इ रउओ जानतनी, हमू जानतनी, कैसे उ लोग ना घर के भइल ना घाट के भइल। अच्छा, मनीष कश्यप जब जेल में थे तब आपको हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि मनीष कश्यप की जो माताजी थी, उनके साथ आपने खैरटिया मंदिर में आपने एक रुद्राभिषेक किया था। तो क्या मनीष कश्यप इन सारी बातों को भूल गए? उनकी माताजी उन्हें नहीं बताया कि आप लोगों के लिए इस चंपारण के जो युवा लोग हैं कितना मेहनत किए हैं? अब ये तो चंपारण के युवा लोग ही डिसाइड करेंगे कि मनीष कश्यप के अंदर इन लोगों का क्या मान है, क्या मर्यादा है और क्या प्रतिष्ठा है। क्योंकि मनीष भाई जब बीजेपी ज्वाइन किए तो वो एक बार अपने कार्यकर्ताओं से भी बात कर सकते थे, या बीजेपी के मनोज तिवारी जी जब उनसे मिलने आए बिहार में और बोले कि आपको दिल्ली चलना है, बीजेपी ज्वाइन करना है, ठीक है आप जाते, हम लोग भी जानते थे कि अब बीजेपी में ज्वाइन आज ना कल, या तो पहले चला जाना चाहिए या नहीं तो जीत हार का निर्णय होने के बाद जाना चाहिए बीजेपी। लेकिन आप बीच मझधार में लाखों पब्लिक को रोड पे छोड़ के चल जाना, ये आपको अच्छा लगता है? आपको जायज़ लगता है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कभी? एक वीडियो में देखा गया था कि मनीष कश्यप जी को कुछ महिलाएं जो थी वो दूध से नहला रही थी। क्या बीतता होगा उनके दिल में आज? क्या मनीष कश्यप कभी उन माताओं, उन महिलाओं के सामने जा पाएंगे, कभी नज़र मिला पाएंगे जिन्होंने दूध से नहलाया था और जिन्होंने मनीष के लिए इतनी कड़ी धूप में उनका बात को सुनता था, उनके भाषण को सुनता था? हजारों के युवाओं उनके साथ घूमते थे। वो बुजुर्ग, वो मजदूर जो अपने जॉब, अपने नौकरी, जो बाहर में रह के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो छोड़ के मनीष कश्यप को वोट देने के लिए आए थे। क्या मनीष कश्यप उन लोगों के सामने जाके नज़र में नज़र मिला के बात कर सकते हैं? और मनीष कश्यप जी तो कहते हैं कि माँ से मनोज भैया, माँ से मोदी जी, इन लोगों के कारण मैं भारतीय जनता। एक माँ के आंसू पोंछने के लिए मनीष कश्यप ने लाखों हजारों माँ के आंसू के साथ खिलवाड़ किया है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कौन जवाब देगा? देंगे मनीष कश्यप कभी फिर बोल पाएंगे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं इन सारी माँ का आंखों का आंसू पोंछूंगा, मैं इन सारी युवाओं को रोजगार की बात करूंगा, मैं मजदूरों का बात करूंगा? कहाँ गया भाई आपका? कहाँ गया सब चीज़? ये सब कहाँ हो गया? अचानक आप रात में चोर की तरह जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, किसी को बताए पूरे बिहार में? हर बार बोलते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं,
मेरा घर जो है खपड़ा का है। 2017 में मनीष कश्यप जी मुंबई से आए थे, महाराष्ट्र पूना से। उस समय वो महाराष्ट्र से बुलेट लेकर के आए थे। जबकि 2017 में हमको बताइए कि कौन सा ऐसा गरीब था जो महाराष्ट्र में कॉलेज में बुलेट से पढ़ने के लिए जाता था। ये वो एक इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं, पैसा उनके पापा फौज में भी है, तो फौज में भी लोगों को सर्विस में पैसा मिलता है। और कहने का मतलब है वो उनका व्यक्तिगत है, बुलेट से चढ़े या सफारी से चढ़े या फॉर्चूनर से चढ़े, वो अपने कंपनी के बदौलत खरीद के चढ़ रहे हैं। या कोई उनके मित्र सगे संबंधी जो उनको चाहने वाले हैं वो तो बोलते हैं हमको लोग गिफ्ट दिया है, तो सही है, गिफ्ट दिया है, चढ़ रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, आप भी चढ़ सकते हैं, हम भी चढ़ सकते हैं, कोई भी चढ़ सकता है। लेकिन जो वादा मनीष कश्यप बिहार के युवाओं के साथ किए थे, जो वादा बिहार के मजदूरों के साथ किए थे, उन माताओं के साथ किए थे, उन बुजुर्गों के साथ किए थे, वो सब कहाँ गया भाई? अचानक आप अकेले निकले और रातों रात जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गए। ये सब दर्शाता है कि आज के समय में बिहार की जनता किसी भी युवा के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और हजारों युवाओं का जीवन अंधकार चल गया, जो सोचते थे कि एक मनीष कश्यप कुछ बन जाएंगे, तो उनके देखा था कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे। बिहार बदलने की बात कहाँ गए भाई? अब कौन बिहार बदलेगा? अब कैसे बिहार बदलेगा भाई? अच्छा, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले मनीष कश्यप, लगभग भारत के हर राज्य में मनीष कश्यप ने घूम घूम के वीडियो बनाया। लेकिन जब केस हुआ था और उनको मतलब हाजिर होना था, तो फिर चंपारण ही क्यों याद आया? देखिए, चंपारण उनकी जन्मभूमि है और चंपारण में उनके चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है और चंपारण में ही उनका घर पड़ता है। उनके घर का कुर्की होने लगा था, हम लोग उस समय मौजूद थे, हम लोग के पास भी कॉल आया था। और अचानक मनीष भाई को आके वो जगदीशपुर ओपी थाना जो है वहाँ पे सिलेंडर करना पड़ा, तब भी तो उनके घर की कुर्की हो गई थी। ये बात मैं जानता हूँ, भली बात ही, और आप लोग भी जानते हैं कि वो कोर्ट में सिलेंडर करने वाले थे, कोर्ट में समर्पण करने वाले थे। लेकिन जब कुर्की होने लगा तो उनको मतलब अविलंब जाके वो जगदीशपुर थाना जो नज़दीक में पड़ता था, उसी थाना में उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। कल हमने मनीष कश्यप जी का एक वीडियो देखा जिसमें मनोज तिवारी के नॉमिनेशन में राजनाथ सिंह के बाजू में खड़े थे मनीष कश्यप जी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में ये बहुत अच्छी बात है और उनको शोहरत, पार्टी, सब चीज़ मुबारक हो, लेकिन हम लोग इसमें शरीक नहीं रहेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश के रक्षा मंत्री के साथ है, और मनोज तिवारी भी पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रह चुके हैं, अभी सांसद हैं, अभी सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कोई एक गरीब तो मैं अब कहूँगा नहीं, एक युवा जो चंपारण का युवा, एक गाँव का युवा, अगर इन लोग इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये बड़ी बात है। क्या लगता है कि अगर दिल्ली से मनीष कश्यप जब चंपारण में आएंगे तो क्या आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे? मैं नहीं मिलने जाऊँगा, मैं नहीं मिलने जाऊँगा। मेरा जो भी नाता, रिलेशन जो भी था उसी दिन समाप्त हो गया। जिस दिन हमें ठेस लगा, मैं रात भर सोया नहीं था और हजारों लोगों का कॉल आया था मेरे पास। बहुत सारे लोग मुझे गाली भी दिए थे, तरह तरह के गाली दिए थे। मजबूरन 1-2 दिन बाद मुझे लाइव भी आके बोलना पड़ रहा था कि भाई आप लोग मनीष भाई से पूछिए, उनके नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, मुझे कॉल मत। गाली केवल गाली मिल रहा था, हम लोग को गाली मिल रहा था, तरह तरह के गाली। क्योंकि हम लोग भी देखिए, हम लोग दिल से जुड़े थे मनीष भाई के साथ, और वो जुड़ाव शायद हमें लगता है कि आगे अब नहीं हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी पूरी दुनिया घूमने के बाद जो विश्वासघात था वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ ही ज़्यादा कर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? अब आप साथ रहते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने बहुत समय व्यतीत किया है। देखिए, आप भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, आपका भी फ्यूचर है, आप भी देश के लिए कुछ अच्छा बेहतर करने का प्रयास करते हैं और चाहते भी हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करूँ। मैं भी चाहता हूँ, सबका ख्वाहिश होता है, लेकिन हम लोग का आज तक कभी ख्वाहिश नहीं हुआ कि हम लोग राजनीति में जाएंगे, हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग कभी नहीं सोचे। हम लोग सोचे कि चलिए मनीष भाई हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छा करेंगे, इनके साथ हम लोग हैं। लेकिन अब कैसे कोई जाएगा, जा पाएगा कोई? अच्छा, मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या चंपारण में बीजेपी जो है मतलब मजबूत स्थिति में नजर आएगी? अब ये तो आप घूम रहे हैं, आपको देखने में कैसा लग रहा है? हमें तो नहीं लगता है कि बीजेपी के साथ जितने मनीष को चाहने वाले लोग थे वो जाएंगे। हमें तो नहीं लगता है कि वो लोग जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के अंदर आक्रोश है। जैसे मेरे अंदर आक्रोश है, जैसे आपके अंदर आक्रोश है, वैसे उन लोगों के अंदर भी आक्रोश है कि ये बीजेपी के साथ गए हैं तो हम नहीं जाएंगे। अभी तक आपको मनीष कश्यप जी या मनीष कश्यप जी का जो टीम है उनका कॉल आया है कि हम मतलब अमित भाई जो हुआ मिलिए आके? नहीं, कोई किसी का हिम्मत ही नहीं है मेरे पास कॉल करने का, क्योंकि लोग जानते हैं मैं कैसा आदमी हूँ। मैं अपने विचारधारा और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ।
मैं मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन विचारधारा और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं बदलाव का नारा लेके मनीष कश्यप चले थे तो मनीष कश्यप के साथ था, और आज भी बदलाव की ही बात मैं करूंगा। अच्छा, सन ऑफ बिहार का नाम किसने दिया उनको, खुद से या जनता ने? आप भी सन ऑफ बिहार हैं, ये जो कैमरा पकड़े हुए हैं ये भी सन ऑफ बिहार है, हम भी सन ऑफ बिहार हैं। भाई बिहार के बेटे हैं तो सन ऑफ बिहार तो कोई भी लगा सकता है। ऐसा थोड़े हैं कि उनका ये रजिस्टर्ड है सन ऑफ बिहार वही है। सबको, जितने बिहारी भाई हैं सब सन ऑफ बिहार है। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आकर के मनीष कश्यप के लिए वोटों की टिकट निकाले थे। वो लोग या दिल्ली में रहते थे, मुंबई में, गुजरात में, उन लोगों से हम लोग का ही बात होता था, क्योंकि हम लोग भी आपके बाजू वाले ही लोकसभा से हैं। तो लोग बोलते थे कि हम आ रहे हैं टिकट के लिए, मतलब टिकट जल्दी मिलता नहीं है, फिर भी तत्काल टिकट लेके लोग मनीष कश्यप के लिए आ रहे थे चुनाव। क्या उनके दिलों पर बीतता होगा? भाई यही बात तो मैं आपसे बार बार उसी समय से बोल रहा हूँ, जितने लोगों के भावनाओं के साथ ये खेले हैं ना, सबका बददुआ लगेगा इनको। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई भी कहीं भी जाओ ना भाई, किसी भी पार्टी में कोई जाओ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी मोदी जी को मानते हैं, हम लोग भी मोदी जी के फ़ैन हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहीं गए, किसी पार्टी में जाएं, किसी पार्टी के साथ जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं गए, वहाँ अगर पार्टी आपको अच्छा से रखता है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि निर्दलीय का कोई वेस्ट नहीं होता। तो ये बात आपको पहले सोचना चाहिए ना। इतने लोगों के भावनाओं के साथ आप खेले। आपका बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बोले हैं 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब तमाम तरह का वीडियो आपका वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपसे जुड़े हैं, तो हम लोग को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, हम लोग को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को रोजगार, 25,000 बच्चियों को फ्री शिक्षा बोले थे मनीष कश्यप। ये सारी वीडियो वायरल हो रही है, जितने भी लोग हैं सब लोग डाल रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करें भाई, कहने का कहावत है कि अपना मतलब अपने मतलब दिल की चोट हम लोग किससे सुनाएं, हम लोग तो कहीं के नहीं रहे ना। चलिए, ये थे अमित राय जी, आपने इनकी बातों को सुना। दर्द कहीं ना कहीं इनको भी है कि मनीष कश्यप जो थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। दुख इस बात का ज़्यादा है कि मनीष कश्यप ने जी अपने समर्थकों से राय नहीं लिया, अपने मित्रों से राय नहीं लिया, और अचानक रातों रात मनोज तिवारी जी के साथ जा करके बीजेपी का दामन थाम लिए। बाकी आप अमित राय जी के बातों से कितने सहमत हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन ज्योतिलाल यादव के साथ।